हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एंड क्लाइंट प्लस। इस वीडियो में हम एक गेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का कौन सा क्वेश्चन है जो गेट में पूछा गया था प्रीवियस। तो चलिए आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को और आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला गया था। आई होप आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ करके समझ लिया होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था डिसइंफेक्शन ऑफ द क्लोरीन। ओके, अगर हम क्लोरीन का डिसइंफेक्शन करते हैं, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर थ्रू द क्लोरीन, ओके, तो वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। और जब हम डिसइंफेक्शन ऑफ क्लोरीन पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें मेथड मिलता है, एक हमें तरीका मिलता है, जहाँ पे हमें एक लगाना T⁴ n = कांस्टेंट। हमें ये वाला लॉ लगाना होता है। उस लॉ के थ्रू जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, वैसे इससे पहले भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए पहले हम भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाटर सप्लाई स्कीम ट्रांसपोर्ट्स, एक वाटर सप्लाई स्कीम है, ट्रांसपोर्ट कर रही है 10 ml वाटर थ्रू द 450 mm डायमीटर ऑफ द पाइप एंड द पाइपलाइन फॉर अ डिस्टेंस। कितना है भाई? 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस है। क्लोरीन डोज ये दे रखा है कितना? 3.50। ठीक है, चलिए हम डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं। Q1 की इसने बात करी है कितना भाई? 10 ml था और इसने क्लोरीन की डोज यहाँ पर दे रखी है। डोज की बात करेंगे भाई, क्या डोज की बात करें? C1 इसने दे रखा है क्लोरीन की डोज, इसने पहले दे रखी है कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन हम कितना प्रोवाइड करा रहे हैं, जहाँ पे C है डोज ऑफ क्लोरीन होगा। और ये दे रखा है इसने कितना? 3.50 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, और इसके बाद इसने क्या बोल रखा है? इसने कहा है कि हाँ, ये जो इतना जा रहा है 10 ml वाटर, ये जा रहा है एक पाइपलाइन के थ्रू, और पाइपलाइन का डायामीटर है कितना? 450 इसका डायामीटर है, और इसकी लेंथ होगी कितनी? 2.5 किलोमीटर। यहाँ पर हमें कुछ डिस्चार्ज मिलेगा, कुछ कंसंट्रेशन मिलेगा। ठीक है, हमें इसकी बात करनी। यहाँ पर जो हमें मिल रहा है डिस्चार्ज मिल रहा है 13 ml। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है? अप्लाइड एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पाइपलाइन टू अटेन द सर्टेन लेवल ऑफ द डिसइंफेक्शन एट द डाउनस्ट्रीम एंड। डाउनस्ट्रीम एंड में हमें सर्टेन लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? इट इज डिसाइडेड टू इंक्रीज द फ्लो रेट। हमने ये डिसाइड किया भाई वहाँ पर फ्लो रेट जो है अपना 10 ml से 13 ml तक इंक्रीज हो जा रहा है। और देखिए इन द पाइपलाइन अज्यूम द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट जो n की वैल्यू है, एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन तो 0.86 एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। और क्या बोल रहा है? बट विद दिस इंक्रीज द फ्लो इन ऑर्डर टू अटेन द सेम लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। उसी सेम लेवल का डिसइंफेक्शन जो हमें अटेन करना है, द क्लोरीन डोज टू बी अप्लाइड एट द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी। तो क्लोरीन डोज हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी अप्लाई करनी होगी, हमें ये चीज़ पता करनी है। देखिए ये अपना नियम है, ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना सर क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं इससे पहले यहाँ पर जाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे हमने T इंटू C टू द पावर n = कांस्टेंट ये बोल दिया है। और यहाँ पर C है कंसंट्रेशन, C इज द कंसंट्रेशन इन द मिलीग्राम पर लीटर। अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं, कंसंट्रेशन इन द मिलीग्राम पर लीटर। देखिए इस चीज़ को, ये T है, T मतलब टाइम, आप जानते होंगे। और टाइम को हम क्या लिखते हैं? क्योंकि हम वेलोसिटी को जानते हैं ना, वेलोसिटी को जानते हैं डिस्टेंस अपॉन द टाइम, या फिर L/T कह सकते हैं। तो T निकाल सकते हैं क्या भाई? L/B। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज इनटू Q = A इंटू B होता है। अब डिस्चार्ज अगर हम यहाँ से वेलोसिटी को निकालेंगे तो Q/A निकलेगा। बिल्कुल सही, Q/A निकला है। और हम इसी B को अगर यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? T =
एल क्यू अपान ए, और यहाँ से हमें मिलेगा टी इक्वल टू एल इंटू ए अपान क्यू। ये हमें टाइम मिल गया सर, ये हमें टाइम मिल गया है। और जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है अपना, जिसको मैंने सी कंसंट्रेशन को बात बोला था, अगर मिलीग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन नहीं दे रखा तो हो सकता है कि आपको कंसंट्रेशन दे रखा हो, यहाँ पर क्लोरीन के वेट की बात कर रखी हो, क्लोरीन के वेट की, तो सी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू अपान क्यू। तो डब्ल्यू अपान क्यू हो गया। अब देखिए, अब आप अब आप यहाँ पर थोड़ा देखिए, ये चीज़ और ये चीज़, इन दोनों को आप उठाइए। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख दूँ सी इंटू टी, इफ़ कुछ नहीं दे रखा तो एन की वैल्यू आप 1 पुट करिए। अब देखिए, अब आप यहाँ पर इसको टी और सी की वैल्यू को पुट करिए तो एल क्यू इंटू ए इंटू डब्ल्यू अपान क्यू, कुछ हमको ये मिलेगा, ये आगे कांस्टेंट, तो हमको ये फार्मूला मिलता है। ठीक है, ये फार्मूला हमें तब मिलता है, ये फार्मूला हमें तब मिलता है, पावर एन लगा देते हैं, चलिए ठीक। ये फार्मूला हमें मिलता है जब हम ये जो टी सी टू पावर एन है, हम उसको जब खोल के रखते हैं। तो इस तरह से आपको इस चीज़ को खोलना है, इस चीज़ को आपको इस तरह से खोलना है और आपको ये फार्मूला मिलेगा कम्प्लीटली। अब आइए हम थोड़ा इसमें और बात करते हैं। जब हमें ये फार्मूला मिले, हो सकता है एल की वैल्यू इसने इसमें दे रखी थी, इसलिए इसने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, जिससे कि हमको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। और अदरवाइज आपको अगर एन की वैल्यू नहीं दे रखी होती तो आप एन को वहाँ पर 1 पुट कर देते। और ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस भी बहुत आ चुका, 2016 में भी पूछा गया है। आई होप 2016-17 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया होगा ऐसा, हाँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया है, इस टाइप का क्वेश्चन आया है। और अब आप देखिए, यहाँ से आप कुछ रिलेट करिए कि आपको क्या क्या दे रखा था, आपको क्या क्या दे रखा है। अब देखिए, हम सर यहाँ से थोड़ी बात करेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। अपने हम क्वेश्चन में थोड़ी सी बात करें, क्वेश्चन को मैं यहाँ से सॉल्व करना शुरू करूँगा। सोल्यूशन हमको डिस्चार्ज दे रखा है, ये दे रखा है C1 और C2 की इसने बात कर दी है। तो क्यों ना मैं डिस्चार्ज और कंसंट्रेशन में कोई रिलेशन निकाल लूँ, डिस्चार्ज और कंसंट्रेशन में कोई रिलेशन निकाल लूँ। तो सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है भाई एल ए क्यू इंटू सी क्यू एन, ये पहली स्टेज है। और दूसरी स्टेज में जब सर हम चलेंगे तो एल इंटू ए ओके, यहाँ पर C नहीं होगा, यहाँ पर C नहीं होगा। अगर मैं W लूँगा उसे, तब हमको यहाँ पर ये करना होगा L इंटू A इंटू Q इंटू C टू द पावर N। पहली ये स्टेज रहेगी, ये पहली सिचुएशन में ये लगेगा, और दूसरी सिचुएशन में आपको Q इंटू C टू द पावर N आपको यहाँ पर ये लगाना होगा। अब आप अगर देखें तो L और A सेम पाइप है, 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस की मैंने बात करी है। एरिया हमारा पाइप का डायमीटर 450 है, तो बस पाइप को चेंज नहीं करने वाले, बस हम पॉइंट को चेंज करने वाले हैं। अब देखिए सर, तो Cn अपान Q इक्वल टू द Cn अपान Q पहली और दूसरी स्टेज हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो देखिए C1 to the power n is directly proportional to the Q। तो देखिए C1 to the power n अपान C2 to the power n इक्वल टू द Q1 अपान Q2। यहीं से अपना क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपको इतना मॉडिफाइड वर्जन इसका पता है, क्योंकि इतना तो तरीका सभी को पता होता है, इतना तरीका सर सभी को पता होता है। TC टू द पावर n तो सभी को पता होता है, बस इतना ही पता होने से आप इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इतना ये फार्मूला सभी को पता होता है, लेकिन आपको फार्मूले को खोलना आना चाहिए। अगर आप फार्मूले को खोल के रख पाते हैं
तब आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। मैं इसके फॉर्मेट बताऊंगा, इस फार्मूले का फॉर्मेट क्वेश्चन को सॉल्व हो जाने के बाद बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कहाँ कहाँ से बन सकता है। आपको डायरेक्ट वही फॉर्मेट याद कर लेना है, लर्न कर लेना है, लेकिन प्रोसेस के साथ कि कैसे निकालते हैं। अगर एग्जामिनेशन में आपसे कोई मिस्टेक हो जाती तो आप उसको वहाँ पर सही कर पाए। ठीक है, C1 की वैल्यू लिखिए भाई, C1 की वैल्यू 3.50 की पावर n की वैल्यू 0.86 दे रखी है सर, और C2 की वैल्यू पता नहीं निकालनी है 0.86 दे रखा है। Q1 की वैल्यू 10 दे रखी है सर, और यहाँ पर 13 दे रखी है। अब आप यहाँ पर रखिए C2 टू द पावर 0.86 निकालना है हमें, और यहाँ से 13 डिवाइड बाई 10 इंटू द 3.50 टू द पावर 0.86। तो देखिए अब गेट वाला भाई क्या चाह रहा है, जो हमसे एग्जामिनर चाह रहा है कि हमें C2 की वैल्यू निकालनी। अब आपको लगेगा 0.86 भाई लगा रखा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, लगाने दो भाई। C2 0.86 रखना है, और आप इसको करेंगे ना 1.3 मिलेगा। और किसी के ऊपर किसी के अगर कोई नंबर है जैसे 3.50 इसके ऊपर 0.86 लिखा हुआ है, तो क्या करिए, गेट कैलसी उठाइए और उसमें 3.50 पर 0.86 लगाइए और बताइए कितना आंसर आया है। जो आंसर आपको यहाँ मिल रहा है तो C2 लिखिए, और देखिए जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसमें 1/0.86 रखिए, और आपको यहाँ से C2 की वैल्यू मिल जाएगी सर, C2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। और C2 की वैल्यू जो भी है आप ऑप्शन देखिए, और वहाँ से इस प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट करिए सर कि आंसर कितना आ रहा है, और आप यहाँ से आंसर सही क्लिक करिए। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन था ये, 2 नंबर का ये क्वेश्चन था, 4.75 इसका आंसर आएगा, 4.75 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, और 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 2 नंबर में कितना जाएगा, 0.66 जाएगा, मतलब 2.66 का नुकसान हो सकता था आपका। चलिए वो सब बाद की बातें हैं। चलिए वो सब बात की बातें हैं, मैं इसमें थोड़ी सी बात करूंगा। यहाँ पर अगर यहाँ से इसने क्लोरीन का कंसंट्रेशन दे रखा, डोज जो थी उसने मिलीग्राम पर लीटर में दे रखी थी, कंसंट्रेशन उसने जो है डोज दे रखी थी। अब देखिए फार्मूला अपना T इंटू C टू दी पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही है। मैंने अभी T को खोल करके बताया था, मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, L इंटू A अपॉन द Q। तो T का फार्मूला एक तो ये होता है, इस चीज़ को आप अपने जहन में बैठा लीजिए। और टाइम को हम ये भी लिख सकते हैं भाई, टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, L अपान वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी अपान हम टाइम को क्या लिख सकते हैं, हम टाइम को क्या जानते हैं, v इक्वल टू L अपान टी। टाइम को लिख सकते हैं L अपान डिस्टेंस अपान द वेलोसिटी। और इसके बाद क्या हो सकता है, अब देखिए अगर n की वैल्यू 1 दे रखी है, क्वेश्चन को आप पढ़िए, n की वैल्यू 1 दे रखी होगी, और ये कब दे रखी होती है ये भी आप समझ लीजिए। n की वैल्यू 1 2 कुछ इस टाइप की तब दे रखी होगी जब हमें डिस्चार्ज बोला हो, वो जो है डोज मिलीग्राम पर लीटर में ना दे करके जब डोज दे रखी होगी वेट में, इतने किलो क्लोरीन डालेंगे, उतने किलो क्लोरीन डालेंगे, ठीक है, कुछ बता देगा 4 किलो क्लोरीन डाल रहा है या फिर 5 किलो क्लोरीन डाल रहा है, तो इस तरह से तो n की वैल्यू होगी हमारे पास 1। अब देखिए C क्या था अपना, C था वेट अपान Q। अब अगर हम इन चीज़ों को पुट करेंगे तो L इंटू A अपान Q इंटू द वेट अपान Q, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या चल रहा है, कांस्टेंट। तो सर आप यहाँ से देखिए, अगर हम L A की बात ना करें तो W अपान Q स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू अपना कांस्टेंट चल रहा है, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q का स्क्वायर। अगर हम डोज को केजी में देंगे, किलोग्राम में देंगे, मास के थ्रू अगर बताएं कि अगर किलोग्राम में दे रहे हैं या फिर कुछ और दे रहे हैं तब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर यहाँ पे मास की बात करते हैं, मास दे दिया जाए सर, मास
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, अब अगर हम इसको जो है डोज दे रहे हैं किसमें, मिलीग्राम पर लीटर में दे रहे हैं डोज। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर में दे रहे हैं, तब यही सी कंसंट्रेशन लिया जाएगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। यहाँ पर क्यू स्क्वायर था, यहाँ पर क्यू होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में सी के ऊपर कुछ आयन आएगा। आयन क्या था, आयन यहाँ पर कुछ दे रखा था, इसको क्या बोला इन्होंने, एज्यूम द एक्सपोनेंट कंसंट्रेशन। यह आयन को बोलेंगे एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन या एक्सपोनेंट फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। आपने समझ लिया कि अगर हम डोज की बात करेंगे केजी में तो W प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर होगा, तो W1 W2 Q1 Q2 आपको दे। अब देखिए अगर हम बात करें कंसंट्रेशन में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू मारिए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से डिसइंफेक्शन ऑफ क्लोरीन के थ्रू अगर क्वेश्चन बनता है हमारे एग्ज़ाम में तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, और अगर इस तरह का क्वेश्चन और भी मिलेगा आपको एग्ज़ाम्स में तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।